चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहना चाह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्गमूल का मतलब क्या होता है, पहले तो इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे कोई भी संख्या है वो किस संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई होने से बनती है, तो वो जो संख्या होती है उसी को वर्गमूल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये जो संख्या है ये किस संख्या के 2 बार आपस में मल्टीप्लाई होने से बनता है, उसी को वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको समझा सकता हूँ। जैसे देखिए 4, ये 4 जो है किस संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई होने से बनता है, और वो संख्या जो होती है वो सेम संख्या होनी चाहिए। तो 2 इंटू 2 होने से 4 बनता है, और दोनों जो संख्या है वो समान है। तो इस तरह से जो है वर्गमूल निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर जो 729 है वो किस संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई होने से बना है, उसको हमें को अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, सिंपल है, वो संख्या एक बार लिखनी है और फिर जो है इस तरह से आपको ये प्लस का चिन्ह क्रॉस टाइप में इस तरह से एडजस्ट करना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है विभाजन के कुछ नियम है वही लगाने हैं। तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक जो है 2, 4, 8 में से ऐसा है नहीं, तो यहाँ पर 2 का तो भाग लगेगा नहीं। 3 का भाग इसलिए लग रहा है क्योंकि सारे जो अंकों का योग है वो 3 के पहाड़े में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर 3 का पहाड़ा चला जाएगा, 3 दूनी 6, फिर देखो एक जो है शेषफल बचेगा, तो ये 3 चौक 12 बनेगा, और ये 3 तेरी 9। अब 243 है, क्या इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, तो बिल्कुल जा रहा है। 3 8 24 और 3 एकम 3, वापस 3 का चला जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 7 21, वापस 3 का जाएगा। 3 9 27 और वापस 3 तेरी 9, 3 एकम 3। तो जहाँ पर सबसे लास्ट में 1 आता है वहाँ पर प्रोसेस खत्म हो जाता है। अब देखो वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो 729 है जिसके हमने अभाज्य गुणनखंड किया है, इसको जो है इन सभी संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। मतलब 729 के सामने लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका मतलब ये होता है। तो आपको करना क्या है, जो वर्गमूल होता है वो स्क्वायर में मापा जाता है। जैसे मतलब किसी पर घात इस तरह से हम चढ़ा देते हैं, जैसे 2 पर घात चढ़ाते हैं। तो वर्गमूल के अंदर क्या होता है कि 2 से इसका रिलेशन होता है। जो गुणनखंड होते हैं उसमें जो है समान संख्याओं में से दो संख्याओं के जोड़े में से एक सिंगल संख्या बाहर आती है। ठीक है ना। तो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं और फिर एक एक सिंगल संख्या बाहर ले लेते हैं। तो 2 3 में से जो है एक 3 बार, फिर इंटू का चिन्ह, 2 3 में से एक चिन्ह बार, फिर 2 3 में से एक 3 बार। अब इन तीनों संख्या को गुणा करके देख लो, जो रिजल्ट आएगा वही संख्या का वर्गमूल होगा। तो देखो 3 तेरी 9, 9 तीस 27। तो यहाँ पर 729 का जो वर्गमूल है, अब कैसे कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं 729 वर्गमूल का मतलब इसका रूट ज्ञात करना है, और कितना आ रहा है 27 आ रहा है। तो 27 जो है 729 का वर्गमूल है। अब अगर आप 27 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 729 हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना। ऐसे जो है वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। इसको सिस्टमेटिक कैसे लिखते हैं कि हम लिखेंगे कि 729 के अभाज्य गुणनखंड करने पर अतः 729 बराबर 3 इंटू 3, ये सारे लिखना है इंटू इंटू में, और फिर जो है दो में से एक सिंगल संख्या बाहर लेनी है, और समान संख्या होनी चाहिए दोनों के दोनों। ऐसा नहीं कि 3 इंटू 5 करके एक 3 बाहर ले लो, ऐसा नहीं, समान संख्या ही होनी चाहिए। तो फिलहाल सभी संख्याएं समान है और समान ही आएगी लगभग। ठीक है, तो देखो अगला वाला करते हैं 400 वाला। तो यहाँ पर देखो 400 की पहले जो है अभाज्य गुणनखंड करो 400। अब देखो 2 का भाग लग रहा है इसमें, तो 200 बार चला जाएगा, वापस 2 का भाग लग रहा है 100 बार चला जाएगा, वापस 2 का भाग लग रहा है तो 50 बार लगेगा, वापस 2 का भाग 25 बार, वापस अब देखिए 5 का जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना। 5 चौं 25 और 5 एकम 5। मैंने पहले ही बताया था कि जब लास्ट के अंदर 1 आता है तो स्टॉप प्रोसेस हो जाता है। ठीक है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड यानी हमने कर लिया है। अब इसके वर्गमूल मतलब देखो 400 उस पर जो है रूट लगाना है। ठीक है। इसका रूट कैसे सॉल्व करेंगे कि ये जो हमने गुणनखंड ज्ञात किया है, दो संख्या में से एक सिंगल संख्या बाहर निकालनी है। तो देखो यहाँ पर 1 2 जोड़े में से 1 2 बार, और 1 2 जोड़े में से 1 2 बार, 2 5 में से 1 5। ठीक है ना। यानी दो संख्याओं में से एक जोड़ा बाहर निकालना है। ठीक है ना। एक संख्या बाहर निकल जानी चाहिए। अब इनको गुणा करके देख लो, 2 दूनी 4, 4 पंजा 20। तो यहाँ पर जो इसका वर्गमूल है वो कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो 400 का वर्गमूल हमने कैसे ज्ञात किया, सिंपल है, अभाज्य गुणनखंड किए, फिर दो संख्या में से एक सिंगल संख्या बाहर, फिर इन सभी का इंटू करके चेक करते हैं, जो रिजल्ट आता है वही इसका वर्गमूल होता है। वर्गमूल का मतलब उस संख्या पर रूट लगाना है, यानी वो जो संख्या है वो किस संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई होने से बनी है।
तो 20 को आप 20 से इंटू करो 400 आ जाएगा। ठीक है, अगला वाला करते हैं 1764 वाला। 1764 वाले को देखो कैसे करेंगे। इसके अंदर किसका भाग लग रहा है? 2 का लग रहा है, बिल्कुल। 2 आटे 16, एक शेष पर 2 आटे 16 और 2 दूनी 4। वापस 2 का जा रहा है, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब किसका जा रहा है? अब देखते हैं 3 का जा रहा है क्या। तो देखो 4 और 4 8, 8 और 1 9, तो 9 तो 3 के पहाड़े में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 3 का लगाते हैं, 3 एकम 3, 1 3 चौक 12, 3 7 21। अब 147 आ चुका है, तो ये क्या किसी के पहाड़े में आ रहा है? क्या 3 के पहाड़े में आ रहा है ये? बिल्कुल देखो 5 और 7 12 आ जाएगा 3 के पहाड़े में। तो यहाँ पर देखो 3 चौक 12 और ये 2 बन के 3 नम 27। अब डायरेक्ट जाएगा 7 का, 7 और 7 गुण 50, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सिस्टमेटिक लिखने का तरीका तो वही रहेगा कि इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर फिर 1764 के सामने लिखेंगे। इसको मैं एक बार सिस्टमेटिक करके भी बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो जो 1764 है, ठीक है, इसको लिखते हैं ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब वर्गमूल निकालने के लिए जो है दो सिंगल संख्याओं में से, माफ करिएगा, दो संख्याओं में से एक सिंगल संख्या बाहर आनी चाहिए। तो 2 2 में से 1 2 बार, 2 3 में से 1 3 बार, 2 7 में से 1 7 बार। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 6 7 42। तो 42 जो है वो 1764 का क्या है? वर्गमूल है। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं? 1764 इसका वर्गमूल निकालता है, इसका मतलब इस पर रूट लगाना है। अब जो संख्या हमने यहाँ से ज्ञात की है 2 3 6 6 7 42, वो यहाँ पर इसके सामने लिखी जाएगी। मतलब 42 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, 1764 आंसर ही आने वाला है। ठीक है ना, इस तरह से इसको एडजस्ट करना है। अगला वाला करते हैं। तो अगला वाला है 4096। तो इसको भी देखो ऐसे ही करेंगे हम, सेम विधि है। 4096, तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड करो। तो यहाँ पर देखते हैं 2 का भाग लग रहा है इसमें, 2 दूनी 4, 0, 2 चौके 8, 2 आटे 16। ठीक है, यहाँ पर वापस 2 का लगाते हैं, तो 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। वापस 2 का जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, 1, 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12। वापस 2 का जल जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आटे 16। वापस 2 का जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। यहाँ पर कर रहा हूँ अब 64 है। ठीक है, 64 के देखो यहाँ पर 2 का जाएगा वापस 32, अब जाएगा 16 बार, अब जाएगा 8 बार, अब जाएगा 4 बार और अब जाएगा 2 बार और फिर 2 का जाएगा 1 बार। 1 आते ही स्टॉप करना पड़ता है। अब जितने भी हमने गुणनखंड ज्ञात किए हैं, 2 2 में से एक सिंगल संख्या बाहर लेनी है। तो 2 2 में से 1 2 बार, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसका रूट, देखो रूट लगाना है। ठीक है ना, अपन जब 2 2 एक सिंगल संख्या लिखेंगे ना तो रूट लगाते हैं, और अगर रूट ना लगाए तो इन सभी को इनके सामने इंटू करके लिख सकते हैं। फिलहाल हमारे को इसका रूट ज्ञात करना है। तो 2 2 में से 1 2 बार, इंटू का चिन्ह, 2 2, देखो 2 2 नहीं है यहाँ पर देखो हमने 5 गलती से लिख दिया है, यहाँ पर भी 2 ही आने वाला था, यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 2 का भाग लग रहा था। क्योंकि देखो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12, यहाँ पर भी 2 है। तो इसका मतलब मैं यहाँ 2 2 में से जो है 1 2 बार ले सकता हूँ। फिर इन 2 2 में से 1 2 बार, इन 2 2 में से 1 2 बार, इन 2 जोड़े में से 1 2 बार, इन 2 जोड़े में से 1 2 बार। ठीक है, अब इनको इंटू करके देखो, जो संख्या आ रही है वो इसका वर्गमूल होगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दू 32, 32 दूना 64। तो 64 जो है इसका वर्गमूल है। ठीक है ना, 64 इसका वर्गमूल है, यानी 64 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करके देखो, 4096 आंसर आएगा। ठीक है, अगला वाला करते हैं 7744। ठीक है, कैसे करेंगे इसका भी सेम, 7744 का भी सेम किया जाएगा। 2 का भाग जा रहा है सबसे स्टार्टिंग में, 2 3 6, एक यहाँ पर लग रहा है 2 8 16, फिर 2 7 14, 2 दूनी 4। वापस 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 3 6, 2 छक्के 12। वापस जाएगा 2 का, 2 नम 18, 2 छक्के 12, 2 आटे 16। ठीक है, 2 चौके 8, 1 2 आटे 16, 2 चौके 8। वापस 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो 121 में जो है ना किसका जाता है, ध्यान रखना यहाँ पर, याद रख लीजिए 11 का जाएगा। ठीक है, 11 का जाएगा 11 बार, फिर 11 का 1 बार जाएगा, फिर 1 आने पर स्टॉप करना पड़ता है।
अब क्या करते हैं, इसका वर्गमूल मतलब इस पर रूट लगाते हैं, बराबर दो दो संख्या में से एक संख्या बार, दो दो संख्याओं में से एक जोड़ा बार लेंगे हम, दो दो में से एक दो बार इंटू का चिन्ह, दो दो में से एक दो बार इंटू का चिन्ह, दो दो में से एक दो बार, दो 11 में से एक 11 बार की तरफ। अब इंटू करके देखो, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इंटू 11 कितना आएगा 88। तो यहाँ पर देखो 88 जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से अब आप जो है इस क्वेश्चन को समझ गए हैं। अब मैं आगे जितने भी क्वेश्चन करूँगा आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है ना, तो इसका जो पार्ट 2 है वो इसके आगे प्लेलिस्ट में बन रखा है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इस कारण जो है इसका पार्ट 2 जो है आपको इसके बाद में ही प्लेलिस्ट के अंदर इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।